वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है सिल्ली बार्बर। सिल्ली का मतलब होता है मूर्ख, बार्बर कहते हैं नाई को। तो सिल्ली बार्बर, मूर्ख नाई। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। चरणदास वॉज अ वेरी रिच मैन। ये हमारा सिंपल पास्ट का वाकया है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम वाज या वर्ग के साथ नोन या एडजेक्टिव को लेकर वाकया बनाते हैं तो वो हमारा सिंपल पास्ट का वाकया कहलाता है। तो चरणदास वाज वेरी रिच मैन। चरणदास एक अमीर आदमी था। ही वॉज अ मैन ऑफ चैरिटी एंड अ रिलीजन। ही वॉज अ मैन, वो एक आदमी था, ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है खिरात करना, तो वो खिरात करना। एंड रिलीजन, रिलीजन का मतलब होता है धार्मिक। वो एक धार्मिक और सखावत वाले आदमी थे। हेल्पिंग अदर्स वॉज हिज नेचर। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, वॉज हिज नेचर, वो उनका स्वभाव था। बट बैड लक स्ट्रक एंड ही सफर्ड लॉसेस। बट लेकिन बैड लक, बैड लक कहते हैं बदकिस्मती को या बुरे भाग्य को। तो जो बुरा भाग्य था, स्ट्रक, वो आया। एंड ही सफर्ड लॉसेस। सफर लॉस का मतलब होता है नुकसान उठाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सफर्ड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो यानी कि बुरा भाग्य आया और उसने क्या किया, नुकसान का सामना किया। ही बिकेम अ पुअर मैन। ही बिकेम, वो हो गया या बन गया। बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम। तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो ही बिकेम अ पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी बन गया। ही सोल्ड हिज मैंसन एंड शिफ्टेड टू अ स्मॉल रेंटेड रूम। ही सोल्ड, सेल का मतलब होता है बेचना, सेकंड फॉर्म है सोल्ड। तो उसने बेच दिया हिज मैंशन। मैंशन कहते हैं हवेली को। तो उसने अपनी हवेली बेच दी। एंड शिफ्टेड, शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। वो चला गया टू अ स्मॉल रेंटेड रूम। रेंट का मतलब होता है किराए के। तो किराए के एक छोटे मकान में वो शिफ्ट हो गया। वन नाइट, एक रात, ही नल्ड ओवर द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स एंड डिसाइडेड टू गो टू अदर टाउन टू स्टार्ट अफ्रेश। ही नल्ड ओवर, नल ओवर का मतलब होता है खत्म करना, सेकंड फॉर्म है। तो उसने खत्म कर दिया द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स। जो अफेयर का मतलब होता है मामलात। तो उसके जो मामलात थे, उनकी जो स्टेट थी, उसको उसने खत्म कर दिया। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, टू गो, जाने का, टू अदर टाउन, दूसरे शहर, क्या करने के लिए, टू स्टार्ट अफ्रेश। स्टार्ट अफ्रेश का मतलब होता है किसी चीज को नए सिरे से शुरू करना। तो इसका क्या मतलब है कि एक रात उसने अपने जो मामलात थे उसकी स्टेट को ख़त्म कर दिया और उसने दूसरे शहर नया बिजनेस जो है स्टार्ट करने का सोचा। एट नाइट ही सॉ अ ड्रीम इन विच अ monk was से। एट नाइट, रात को, ही सा, उसने देखा। SEE का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सॉ। तो उसने देखा अ ड्रीम, एक सुपना देखा। इन विच, जिसमें अ मोक वाज सेइंग। मोक कहते हैं जोगी को, साधु को। तो जिसमें एक साधु वाज सेइंग, कह रहा था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब में ING है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एट नाइट, रात को, ही सॉ अ ड्रीम, उसने एक सपना देखा। इन विच अ मोक वाज से, जिसमें एक जो साधु था वो कह रहा था, चरणदास यू नीड नॉट लीव। यू नीड नॉट, तुम्हें जरूरत नहीं है, लीव, जाने की। तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। आई एम यूअर फॉर्चून, मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य। तो मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। टुमारो, कल,
आई विल विजिट योर रूम। विजिट का मतलब होता है किसी के पास जाना या आना। तो यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर गा गे गी आता है। तो आई विल विजिट योर रूम, मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा। वेट विद अ स्टिक, वेट इंतजार करना, विद अ स्टिक, स्टिक का मतलब होता है लाठी, तो लाठी के साथ इंतजार करना। एज आई एंटर योर रूम हिट मी ऑन द हेड, एज जैसे ही आई इंटर मैं दाखिल हूं, योर रूम तुम्हारे कमरे में, हिट मारना, मी मुझको, ऑन द हेड सर पर। तो उसने क्या कहा साधु ने कि एक लाठी के साथ मेरे इंतजार करना, जब मैं तुम्हारे कमरे में दाखिल हूं तो वो जो स्टिक है वो मेरे सर पर मारना। योर लक वेल चेंज, तुम्हारा जो भाग्य है वेल चेंज वो बदल जाएगा। इन द मॉर्निंग, सुबह को चरणदास वंडर्ड एट द मीनिंग ऑफ द ट्री। जो चरणदास था, वंडर्ड, वंडर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना, परेशान होना, तो या हैरान होना, तो वो हैरान था एट द मीनिंग, मीनिंग पर, ऑफ द ड्रीम, जो उसने सपना देखा उसका क्या मीनिंग था इसके बारे में वो हैरान था। देन फिर बार्बर अराइव्ड फॉर हिज डेली शेव। बार्बर जो नाई था, अराइव्ड, अराइव का मतलब होता है आना, पहुंचना। तो एक जो नाई था वो पहुंचा फॉर हिज डेली शेव, उसकी शेव के लिए, उस वो जो अपनी डेली शेव करवाता था उसके लिए जो नाई था वो आया। एज चरणदास सैट डाउन फॉर द रिचुअल, एज जैसे ही चरणदास सैट डाउन, सेट डाउन का मतलब होता है नीचे बैठना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सैट डाउन। तो जैसे ही चरणदास नीचे बैठा फॉर द रिचुअल, उस काम के लिए, सम वन नोक्ड एट द डोर। समवन, समवन का मतलब होता है किसी ने, तो किसी ने क्या किया, नोक्ड, खटखटाया, एट द डोर, दरवाजे को। ही वेंट टू ओपन द डोर, ही वेंट वो गया, गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, तो वो गया टू ओपन खोलने के लिए, द डोर दरवाजे को, तो वो दरवाजे को खोलने के लिए गया। ही ओपनड द डोर टू फाइंड द मोंक ऑफ द ड्री। ही ओपनड उसने खोला, द डोर दरवाजे को, टू फाइंड पाने के लिए, द मोंक जतोशी को या जोगी को, ऑफ द ड्रीम सपने के, तो सपने का जो उसका जोगी था जिसको उसने सपने में देखा था उसको ढूंढने के लिए उसने दरवाजा खोला। एज द मोंक ट्राइड टू एंटर, एज जैसे ही द मोंक जो साधु था, ट्राइड उसने कोशिश की, टू एंटर दाखिल होने की, चरणदास पिक्ड अप द स्टिक, जो चरणदास था, पिकअप का मतलब होता है उठाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है पिक्ड अप, तो चरणदास ने उठाया, द स्टिक लाठी को उठाया। ही हैड केप्ट जो उसने रखी हुई थी, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो उसने लाठी उठाई जो उसने रखी हुई थी, बिहाइंड हिज डोर अपने दरवाजे के पीछे, एंड हिट द मोंक ऑन द हेड और उसने मारा द मोंक साधु को, ऑन द हेड उसके सर पर। द मोंक कोलैप्स्ड डाउन इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड क्वींस, द मोंक जो साधु था, कोलैप्स डाउन, कोलैप्स डाउन का मतलब होता है ढह जाना, सेकंड फॉर्म है, तो वो ढह गया, इनटू अ हीप, हीप का मतलब होता है ढेर, तो ढेर किसका, ऑफ गोल्ड क्वींस, सोने के सिक्कों का, तो जो साधु था वो सोने के सिक्कों के ढेर में ढह गया। चरणदास collected the gold coins in a bag and put it in a safe place in the inner room। जो चरणदास था, collected, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो उसने इकट्ठा किया द गोल्ड क्वीन जो सोने के सिक्के थे उनको, इन अ बैग एक थैले में, एंड पुट इट और उसको रख दिया, इन अ सेफ प्लेस, इन अ सेफ प्लेस एक महफूज जगह उनको रख दिया, इन द इनर रूम जो अंदर का कमरा था उसमें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो चरणदास था उसने उन सिक्कों को अपने बैग में इकट्ठा कर दिया और उस बैग को जो अंदर वाला रूम था उसमें सेफ जगह पर रख दिया। देन फिर ही केम बैक टू गेट शेव्ड, ही केम बैक, कम बैक का मतलब होता है वापस आना, सेकंड फॉर्म है केम बैक, तो वो वापस आया टू गेट शेव्ड अपनी दाढ़ी मुनवाने के लिए। द बार्बर सॉ ऑल डैट विद ओपन माउथ वेरी पजल्ड, जो बार्बर था, नाई था, सॉ उसने देखा, ऑल डैट ये सब कुछ उसने देखा, विद ओपन माउथ खुले मुंह से उसने देखा, वेरी पजल्ड वो बहुत ही हैरान था, चकित था।
Charandas restarted his business with that capital and became prosperous again. चरणदास रिस्टार्टेड, रिस्टार्ट का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से शुरू करना। तो चरणदास ने दोबारा से शुरू किया हिज बिजनेस, अपना कारोबार। तो चरणदास ने अपना कारोबार दोबारा से शुरू किया विद दैट कैपिटल, उस अमाउंट से, एंड बिकेम प्रॉस्पेरस अगेन। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है फलना फूलना। तो वो दोबारा से फलने फूलने लगा, यानी कि उसका जो कारोबार था वो दोबारा से फलना फूलना शुरू हो गया, दोबारा से बढ़ गया। मेनवाइल, उसी समय, मेनवाइल का मतलब होता है उसी समय। द बार्बर वॉज गोइंग मैड थिंकिंग ओवर वट ही हैड सीन। जो बार्बर था, नाई था, वॉज गोइंग मैड, मैड का मतलब होता है पागल। तो यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब में ing है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो जो नाई था वो पागल हो रहा था, थिंकिंग ओवर, तो सोचते हुए, वट ही हैड सीन, जो उसने देखा था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसका क्या मतलब है कि उसी समय जो नाई था वो पागल हो रहा था, जो उसने देखा था उसके बारे में सोचते हुए। चरणदास regained prosperity was fueling his imagination. जो चरणदास रीगेन, जो चरणदास की दोबारा से, जो रीगेन का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से हासिल करना। तो जो उसकी प्रॉस्पेरिटी थी, यानी कि शोहरत थी, उसने उसको दोबारा से जो उसने हासिल किया था, वॉज फ्यूलिंग, वो फ्यूल दे रही थी, यानी कि हवा दे रही थी हिज इमेजिनेशन, उसकी जो इमेजिनेशन थी, उसकी जो तस्वुरात थे, उनको वो क्या कर रही थी, हवा दे रही थी। He concluded that if you hit monks on head with a stick, they turn into a gold heaps. He concluded, conclude का मतलब होता है नतीजा निकालना किसी चीज का। तो उसने यानी कि नतीजा निकाला, that if you hit, अगर तुम मारते हो, hit का मतलब होता है मारना, अगर तुम मारते हो monks, साधुओं को, on head, सर पर, with a stick, एक लाठी के साथ, they turn, टर्न का मतलब होता है बदलना, तो वो बदल जाते हैं इनटू गोल्ड हीप्स। गोल्ड हीप्स का मतलब होता है ढेर, तो सोने के जो ढेर हैं उनमें वो बदल जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो नाई था, जब उसने ये सब कुछ देखा तो उसने ये नतीजा निकाला कि अगर तुम साधुओं को सर पर मारते हो तो वो सोने के जो ढेर हैं उनमें बदल जाते हैं। द बार्बर वेंट टू अ मोनेस्ट्री टू इनवाइट फ्यू मॉन्क्स। द बार्बर जो नाई था, वेंट वो गया, टू अ मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे जो साधु होते हैं वो रहते हैं, उस जगह को मोनेस्ट्री बोलते हैं। तो वो उस जगह गया क्या करने के लिए, टू इनवाइट, बुलाने के लिए, फ्यू मॉन्क्स, कुछ जो साधु थे उनको बुलाने के लिए वो वहां गया। द inmates of the monastery were amazed to find a barber arrive. द इनमेट्स, इनमेट्स का मतलब होता है रहने वाले, तो वो यानी कि साधु ऑफ द मोनेस्ट्री, जो मोनेस्ट्री थी वहां के रहने वाले, वर अमेज्ड, वो चकित थे, टू फाइंड, पाकर, अ बार्बर अराइव, यानी कि जो बार्बर वहां आया था उसको पाकर जो मोनेस्ट्री के रहने वाले थे यानी कि साधु, वो हैरान थे। द मोक्स शेव वन अदर्स हेड। द मोक्स जो साधु हैं, शेव वो शेव करते हैं, वन अदर्स है हेड, दूसरे एक दूसरे के सर को वो मूनते हैं। सो इसलिए दे हैड नो यूज फॉर अ बार्बर, उन्हें किसी भी नाई की जरूरत नहीं होती। द बार्बर सेड टू द हेड मोंक। द बार्बर जो नाई था, सेड उसने कहा, टू द हेड मोंक, हेड मोंक का मतलब होता है जो साधुओं का सरदार होता है। तो जो नाई था उसने साधुओं के सरदार को कहा, यूर होलीनेस, ए पवित्र आदमी, आई वॉन्ट टू सर्व द मोक्स, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू सर्व सेवा करना, द मोक्स साधुओं की, तो मैं साधुओं की सेवा करना चाहता हूँ। प्लीज कम टू माई हम्बल अबोर्ड विद यूर डिसाइपल्स एंड लेट मी ट्रीट यू टू डेलिकेसीज। प्लीज कम, कृपया करके आइए, टू माई हम्बल अबोर्ड, हम्बल अबोर्ड का मतलब होता है आजिज रिहाइश, अबोर्ड कहते हैं रिहाइश को। तो मेरी जो आजिज रिहाइश है वहां आइए, विद यूर डिसाइपल्स, अपने शिक्षकों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ, एंड लेट मी ट्रीट यू, और मुझे सेवा करने दें, यू आपकी, टू डेलिकेसीज, डेलिकेसीज का मतलब होता है पकवान, तो यानी कि बड़े बड़े जो पकवान हैं उनके साथ मुझे
जो है ट्रीट करने दें आपको। द हेड मॉन्क लेटर सेड, तो जो साधुओं का सरदार था लेटर सेड, उसने बाद में कहा डैट बार्बर नेवर ऑफर्ड इवन वाटर टू एनीवन विदाउट एनी सेल्फिश पर्पस। दैट बार्बर, वो जो नाई है, नेवर ऑफर्ड, वो कभी पेश नहीं करता, इवन वाटर, हत्ता कि वो पानी भी नहीं देता, टू एनीवन, किसी को भी, विदाउट एनी सेल्फिश पर्पस, यानी कि बिना खुद के मकसद के लिए वो किसी को पानी भी नहीं देता। वाई शुड ही फीड अस, फीड का मतलब होता है किसी को कुछ खिलाना, तो वाई शुड ही फीड अस, ये हमें क्यों खिलाए, यानी कि ये हमें क्यों खिलाना चाहता है। वाई सडन जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब होता है सखावत, तो इतनी अचानक सखावत क्यों। वाई वी शुडंट गो देयर, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। बट नेक्स्ट डे 5 monks out of greed for rich food decided to go to the barbers. बट लेकिन द नेक्स्ट डे, अगले दिन 5 monks, 5 जो साधु थे, आउट ऑफ ग्रीड, वो लालच में आ गए, फॉर रिच फूड, बहुत जो यानी कि बड़ा खाना था, वो उसका उनको लालच आ गया। डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू गो, जाने का, टू द बार्बर्स, जो नाई था उसके पास उन्होंने जाने का फैसला किया कि वहां जो है बहुत बड़ा खाना होगा। मे बी, हो सकता है, द बार्बर इज अ रिफॉर्म सोल, रिफॉर्म सोल का मतलब होता है सलाहशुदा रूह, यानी कि अच्छी रूह, तो जो बार्बर है हो सकता है वो एक अच्छी रूह हो। दे रीजन, रीजन का मतलब होता है वजह बताना, तो उन्होंने ये वजह बताई। द मोक्स नोक्ड एट द बार्बर्स डोर, द मोक्स जो साधु थे, नोक्ड एट, नोक्ड का मतलब होता है खटखटाना, तो उन्होंने खटखटाया, एट द बार्बर डोर, जो नाई का दरवाजा था उसको खटखटाया। द डोर वाज ओपन, जो दरवाजा था, वाज ओपन, वो खोला गया, यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो दरवाजा खोला गया। एंड स्टिक ब्लोज रेन्ड ऑन द शेमन हेड्स ऑफ द मोक्स, और जो लाठियां थी ब्लोज, वो बरसाई गई, रेन यानी कि बारिश की तरह बरसाई गई, ऑन द शेमन हेड, शेमन हेड का मतलब होता है मुने हुए सिर, तो जो मुने हुए सिर थे ऑफ द मोक्स, साधुओं के, उन पर बारिश की तरह जो लाठियां थी वो बरसाई गई। ऑल द 5 monks फेल डाउन ब्लडेड, ऑल द 5 monks, सभी जो 5 monks से, फेल डाउन, फॉल डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना, तो वो नीचे गिर गए, ब्लडेड यानी कि खून से लथपथ वो नीचे गिर गए। द सोल्जर्स लर्नड अबाउट द इंसिडेंट एंड द बार्बर वाज अरेस्टेड एंड हैंग्ड फॉर मर्डर्स। द सोल्जर, जो सिपाही थे, लर्नड, लर्नड का मतलब सीखना भी नहीं होता, इसका मतलब पता चलना भी होता है, तो जो सिपाही थे उनको पता चला, अबाउट द इंसिडेंट, ये जो घटना थी इसके बारे में उनको पता चला। एंड द बार्बर वाज अरेस्टेड, और जो नाई था उसको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। एंड हैंग्ड, और उसको लटकाया गया, फॉर द मर्डर, जो उसने मर्डर किया था उसके लिए उसको लटकाया गया। इसका मोरल क्या है, इसका मोरल है एक्टिंग फुलिशली विदाउट रीचिंग एट द बॉटम ऑफ अ मैटर स्पेल्स डिजास्टर। एक्टिंग फुलिशली यानी कि मूर्खतापूर्ण तरीके से काम करना, विदाउट रीचिंग, बिना पहुंचे, एट द बॉटम ऑफ मैटर, मैटर का मतलब होता है मामला, तो किसी मामले की तह तक पहुंचने के बगैर जो यानी कि एक मूर्खतापूर्ण काम करना है, वो क्या करता है, स्पेल्स डिजास्टर, वो तबाही लाता है। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।